हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। पहले भी हमने एक टॉपिक शुरू किया था ऐसा ही, जैसा था नाम था उसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। जैसे हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सेम उसी तरह से हमने क्यूब एंड क्यूब रूट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने, बस थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। डिफरेंस समझ गए तो बाकी सारा काम आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम देखिए क्यूब क्या है, राइट। क्यूब निकालना, क्यूब क्या है आपके पास। 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 2 का क्यूब क्या रहेगा वो आपको पता होना चाहिए। तो 1 का क्यूब, आप 1 का क्यूब का मतलब ये है कि 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो 1 को तो 3 टाइम क्या, 1000 टाइम भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 1 ही रहने वाला है। क्लियर। इसके बाद 2 का क्यूब का आपके पास क्या है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, कहने का मतलब पावर 3, 2 पावर 3 का मतलब कि 2 को 3 बार लिखा गया, ठीक है। किसमें, प्रोडक्ट में। आप ऐसा भी नहीं लिख सकते 2 की पावर 3 का मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2, क्योंकि इसमें फर्क है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 8, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 6, मगर 2 की पावर 3 को ऐसे लिख ही नहीं सकते। तो 2 की पावर 3, 2 रेज 3 मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कहते हैं क्यूब। तो 2 का क्यूब क्या हुआ, 8, राइट। 2 का क्यूब क्या हुआ 8, और 8 का क्यूब रूट क्या हुआ 2। क्यूब रूट के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले 2 का क्यूब क्या हुआ 8। इसी तरह से आप यहां पे आपकी बुक पे फर्स्ट 30 क्यूब रूट क्यूब्स दिए गए हैं, उनको देखिए ध्यान से, राइट। 3 बार मल्टीप्लाई करके किसी नंबर को आप क्यूब फाइंड करते हो। क्लियर। अब देखा जाए कोई एक नंबर है, चलो 1728, ये आपके पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 आपकी नोबल की बुक पे, इंजॉइंग मैथमेटिक्स वाली बुक है आपकी, है ना। तो इस बुक के ऊपर पेज नंबर 60 के ऊपर ये एग्जांपल नंबर 1 है आपके पास। 128 पूछा गया है, 1728 है। पूछा गया कि इज दिस नंबर ए परफेक्ट क्यूब, इफ सो फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज राइट। कहने का मतलब कि कोई एक नंबर है, अगर तो ये परफेक्ट क्यूब है। अब परफेक्ट क्यूब क्या होता है, सबसे पहले परफेक्ट क्यूब समझिए क्या है। मैं लेके चलता हूं एक नंबर 27 परफेक्ट क्यूब है। क्यों, क्योंकि मेरे पास एक नंबर 3 है, जिसको अगर मैं 3 बार नंबर मल्टीप्लाई करूं, 3 3 9, 9 3 27। क्लियर। तो 3 एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब क्या आ रहा है 27। तो 27 को मैं क्या कहूंगा, 27 किसका क्यूब था, 3 का क्यूब था ना। तो 27 को मैं कहूंगा यस इट इज अ परफेक्ट क्यूब। क्यों परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि एक नंबर है जिसे मैं 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 27 ले सकता हूं। 27 मेरा आंसर आ सकता है। तो क्या कोई एक ऐसा नंबर है कि जिसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो वो मेरे पास 1728 बने। तो मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 1728 बने। अगर तो है तो फिर तो ये बन जाएगा परफेक्ट, अगर नहीं है तो फिर नहीं बनेगा परफेक्ट। मेरी बात समझे। तो बहुत इजी है, ध्यान से देखिए इसे कैसे करना है। सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आनी चाहिए। चलो जिन बच्चों को नहीं आती मैं आपको यहां पे सिखा देता हूं। सबसे पहले कोई भी नंबर हो, आपने चेक करना कि वो 2 से डिवाइड होता है। प्राइम नंबर ही लेने आपने, प्राइम नंबर आपको पता है, ठीक है। 1728, तो प्राइम नंबर 2 से इसे डिवाइड करते हैं। जब 1728 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहां पे आपके पास जो क्वोशंट आएगा वो लिखूंगा मैं, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 है। तो 2 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट जो आएगा वो डायरेक्ट लिख रहा हूं। यहां पे आएगा 8, फिर आएगा 6, फिर आएगा 4। आप डिवाइड करके देख लेना, 2 से डिवाइड आप कर सकते हो। क्लियर। अगेन आपने ये देखना है कि ये 2 से डिवाइड होता है। अगर होता है तो आपको बच्चों को पता भी होगा ये होगा क्योंकि ये इवन नंबर है। तो जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्वोशंट आएगा 4 3 2, राइट। फर्दर फिर आप डिवाइड करके देखिए 2 से। जब तक आप 2 से डिवाइड करते जाओगे, हो सकता है तब तक आप 2 से डिवाइड करते जाओगे, राइट। अगर नहीं होगा तो फिर कोई और नंबर देखेंगे, मगर देखेंगे प्राइम, राइट। 2 से करें
2 1 6, राइट। फिर आगे चले, फिर 2 से किया, फिर ये आएगा 1 0 8। मैं कहता हूं अभी भी ये 2 पे होगा, करते हैं 5 and 4। फिर से आगे चलते हैं, फिर क्या होगा 2 and 7, राइट। अब 27 ना 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये ओड नंबर है। चलो 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 3, ठीक है। चलो 3 से करके देखते हैं। जब मैं 3 से 27 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 और क्वेश्चन मेरा 9 आया। और वी नो दैट 3 के टेबल पे 3 पे आपके पास 9 भी होता है और ये बन गया आपके पास। क्लियर। अब ये जो आई है ना प्राइम, किसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। किस नंबर की है प्राइम फैक्टराइजेशन, ये है इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने लिख दिया यहाँ पे, ये मैं लिख रहा हूं 1728 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई है वो आई है 2 कितनी बार आया बच्चे, 1 2 3 4 5 6 बार। 1 2 3 4 5 6 बार आया 2 और 3 बार आया 3। मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसे रब कर दें, यहां पे रब कर दिया इसे 3। क्लियर। तो ये आपके पास आ गई प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बच्चे आपने इसके सेट बनाने हैं 3 3 के सेम नंबर के। 2 6 टाइम है तो इसके 2 सेट बन जाएंगे, ये देखो बन गए 2। 3 हर एक सेट में 3 लेने हैं आपने, 1 2 3, ये भी 1 2 3, राइट। और उसमें भी लिया आपने 3, ठीक है। 3 भी आपके पास 1 आ गया। क्लियर। इसमें आपके पास आए थे, क्लियर। अब इसमें आपके पास आया तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसका क्यूब अगर निकालना है सो लिख सकते हो आप। चलो आगे मैं आपको बताता हूं, पहले इसको देख लीजिए आप। 2 एक सेट आया 2 का, राइट। एक सेट आया 2 का, एक सेट आया 3 का। ये अब कितना बन गया 2 2 4 4 3 12, तो ये बन गया 12। तो 12 एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब 1728 होगा, राइट। अब ये इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, सेम आपकी बुक पे जो जैसे दिया गया वैसे आप करें। क्लियर। अब देखिए 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 1728 बनेगा, आप करके देखिए और 100% बनेगा ये आपके लिए। तो क्या किया, जब मेरे को पूछा गया था कि 1728 परफेक्ट है कि नहीं है, तो मुझे ये ढूंढना था कोई एक ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से 1728 बन जाए। मेरे पास एक नंबर आ गया है 12 जिसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 1728 आ रहा है। तो इट मींस ये आपके पास क्या हो गया, आपके साथ पास हो गया ये परफेक्ट। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके पास परफेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आनी चाहिए। यहां पे आपके पास है एक नंबर 32768, ये एग्जांपल नंबर 2 है आपके बुक के ऊपर। हाँ जी, यहां पे पूछा गया अगेन कि ये परफेक्ट है या नहीं है, तो स्टिल फिर वही हमें रिक्वायरमेंट होगी एक ऐसा नंबर ढूंढने की जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास 32768 आ जाए। क्लियर। तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप है प्राइम फैक्टराइजेशन 32768। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या रहेगी, 2 से डिवाइड करोगे तो आएगी 16384, फिर 2 से करोगे तो 8192, फिर 2 से करोगे तो 4096, फिर 2 से करोगे तो 2048, फिर 2 से करोगे तो 1024, फिर 2 से करोगे तो 512, फिर 2 से करोगे तो 256, फिर 2 से करोगे 128, फिर 2 से करोगे तो ये आएगा 6 and 4, फिर ये 2 पे करोगे तो ये बनेगा 3 and 2, फिर 2 पे करोगे, देखो काफी इवन ही चले जा रहे हैं, तो 16, फिर 2 से करोगे तो 8 को करोगे तो 3 बार 2 लगाना पड़ेगा ना। चलो मैं सीधा लिखूं, सारे प्राइम फैक्टर्स 2 2 ही आए। कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बार आएगा।
ठीक है, तो 15 बार 2 आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 3 हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, कितने हो गए 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गए 15। 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12, 12 3 15, 15 हो गए। कितने सेट बने, 1 2 3 4 और 5, इट मींस 5 सेट बने, किसके, 2 2 के, 1 2 3 4 5, 5 ही बने थे, हर एक सेट में से एक 2 ले लेना, हर एक सेट में से एक एक 2 ले लेना। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो 32 नंबर है हमारे पास इसका आंसर। 32 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसको मैं 3 बार लेके चलूं तो मेरे पास 32768 बनेगा। तो मैं कह सकता हूं, इसके ऐसे मैं लिख सकता हूं कि 32768 इज परफेक्ट, क्यों, क्यों परफेक्ट है, क्योंकि 32768 को मैं 32 रेज मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 32 लिख सकता हूं। तो 32768 को मैं लिख सकता हूं 3 टू पावर 3, ये आपका आंसर। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सच क्वेश्चंस रिक्वायर्ड प्रैक्टिस। कहीं पे भी एक भी फैक्टराइजेशन में निकालते समय गलत हो गया तो आंसर नहीं आने वाला आपका, तो ध्यान से करना पड़ेगा आपको ये, राइट। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सो एग्जांपल नंबर 3 आपके लिए, एग्जांपल नंबर 3 बच्चे आपके लिए 648 का परफेक्ट, आप बताइए, आपकी बुक में दिया है, सेम ऐसे करना है। एग्जांपल नंबर 4 आपके लिए सेम यही है, 2560 परफेक्ट है या नहीं है। चलो ये करते हैं, आपके लिए ये क्वेश्चन मैं करता हूं, 2560, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 2560 की, 2560 की करते हैं। 2 पे 1, फिर 2 पे 8 and 0, फिर 2 पे 6 and 4 0, फिर 2 पे 3 2 0 1 and 6 0, फिर 2 पे 8 and 0, फिर 2 पे 4 and 0, फिर 2 पे 20, फिर ये 10, फिर ये आ गया 2 and 5 और लास्ट में बचा 5। और यहां पे अब देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, एक सेट ये बना, एक सेट ये बना, 3 का सेट लेना था तुमने, एक सेट ये बना, ठीक है। अब देखो एक सेट ये बना, एक सेट ये बना, एक सेट ये बना, मगर ये अनकंप्लीट सेट है, ये 5 लास्ट पे बच गया आपका। यहां पे 2 5 और चाहिए थे आपको, क्लियर, 2 5 और चाहिए थे, तब ये जाके आपके पास कंप्लीट सेट बनता, 3 के 3 कंप्लीट सेट, 4 कंप्लीट सेट बनते। मगर यहाँ पे 1 2 3 सेट तो कंप्लीट है, मगर जो फोर्थ है वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसमें 2 5 और चाहिए थे। तो ये आप कह सकते हो कि 25260 इज नॉट परफेक्ट, राइट। तो ये है हमारा काम, इतना है हम बस मेरा काम। तो एग्जाम्पल नंबर आपके पास यहां पे 4 हमने देख ली, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6।